जियाद शाह ने जमील शेख और उसके छोटे भाई पर केस करके उन्हें जेल भिजवा दिया। जमील शेख 3 महीने बाद अपने भाई के साथ फरार होने में कामयाब हो गया, मगर पुलिस के ऑफिसर्स ने उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लिया। तब जमील शेख तो दोबारा फरार हो गया, जबकि उसका भाई किसी पुलिस ऑफिसर की गोली का निशाना बनने के सबब वही दम तोड़ गया। दूसरी तरफ जियाद शाह जब भी फरहत बेगम की मदद करते तो मेहरीन दोनों को देखकर बातें बनाने लगती। हालांकि जियाद शाह फरहत को अपनी छोटी बहन समझता था, मगर लोगों के तंज और मेहरीन की वाहियात बातों से बचने के लिए फरहत बेगम ने जियाद शाह को रोक दिया और खुद मेहरीन और अब्बास का घर छोड़कर चली गई, क्योंकि मेहरीन उसे एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब महविश ने फरहत का बहुत साथ दिया और जियाद शाह फरहत बेगम के अकाउंट में पैसे जमा करवा देते थे ताकि फरहत और अबगीने को कोई मसला ना हो। जमील शेख, जो अब तक बदले की आग में सुलग रहा था, वो हर रोज़ अपना हुलिया बदल कर शाविला के पास खड़ा हो जाता कि मौका मिलने पर वो जियाद शाह को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि वो किसी भी तरह जियाद शाह से अपने भाई का बदला लेना चाहता था। और फिर उसका बदला लेना बहुत आसान नजर आया। जरजान की सूरत में ओनन ने जरजान को रात के पहर घर से बाहर निकलता देखकर मुस्कुरा दिया। जियाद शाह के बेटे को जिंदा रखकर मुर्दों में शुमार करना चाहता था। नन्हे जरजान को पकड़कर वो बदले की आग को तोड़ा ठंडा कर चुका था। जियाद कहाँ को गए? आयशे शाह की आवाज़ पर वो माजी से निकल आए। क्या हुआ आयशे? जिस आदमी को आपने फरहत बेगम के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा किया है, उसका फ़ोन है। आयशे शाह ने फ़ोन जियाद को दिया और उस आदमी के बुलाने पर वो उठकर पोर्च की तरफ बढ़ गए। क्या सच में गुजरी रात उसका सब कुछ छीन कर ले गई है? वो सुबह से खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी और अब रात की सियाही फैल चुकी थी, मगर अभी तक उसे लग रहा था जैसे अभी कहीं से फरहत बेगम आएंगी और कहेंगी, अबगीने तुमने अभी तक इशा नहीं पढ़ी, सिर्फ इशा नहीं, तुमने आज कोई भी नमाज नहीं पढ़ी। वो नाराज़ होंगी, प्यार से समझाएंगी और फिर अबगीने के साथ वो भी कोई नफल अदा करने खड़ी हो जाएंगी। मगर अभी तक फरहत बेगम ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो तो अभी तक आई भी नहीं थी। वो क्यों आस लगाए बैठी थी? जाने वाले कभी नहीं आते। उसे याद है फरहत बेगम का सर्द वजूद, लेकिन वो सर्द तो न था। ऐसा लग रहा था वो पुरसकून नींद सो रही हो। उनके दिल की धड़कन साकिन थी, बिल्कुल साकिन, मगर वो इतनी पुरसकून थी कि देखने वाला गुमान करता कि वो मीठी नींद सो रही है। आपगीने भी तो यही समझी थी, मगर वो गहरी रात जो कल से सरगोशियाँ कर रही थी, आपगीने की कीमती मता अपने साथ ले गई। गरम सियाल उसकी आंखों से रवानी से बह रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को दुआ की सूरत में अपने सामने किए। इन्हीं हाथों से उसने अपनी माँ को गौसल दिया था। फिर उसकी नज़र अपने सफ़ेद लिबास पर गई, जिसका सफ़ेद दुपट्टा कफन बनाया गया था। वो शिद्दत से रोने लगी। सुबह उसकी चीखों पुकार सुनकर सब लोग तहखाने में आ गए। आपगीने को लगा शायद इन सब के दिलों में रहम पैदा हो जाए, मगर वो गलत थी। उनके चेहरों पर रहम नहीं, सिफाकियत थी। शायान और अब्बास पता नहीं फरहत को कहाँ दफना चुके होंगे। आपगीने को तो कभी उनकी कब्र देखना भी नसीब नहीं होगा। उसका दिल कर रहा था वो इन सबको कत्ल कर डाले, जिन सब की लालच ने उससे उसकी माँ छीन ली थी। किसके सहारे छोड़ गई है अम्मी मुझे, इस भयानक दुनिया में तन्हा कर गई। मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर, ये भी नहीं सोचा। काश मैं भी आपके साथ मर जाती। कैसे मैं इन इंसानों में छुपे जानवरों का मुकाबला करूँगी? मैं कैसे सामना करूँगी सबकी हौस भरी नज़रों का? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो बोलने के साथ ही फूट फूट कर रो दी। बिखरे बाल, बदहाल चेहरा, रो रो कर आंखें सूज गई थी, मगर आंसू ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और ख़त्म कैसे होंगे? अबगीने ज़ुबैर अहमद दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ खो चुकी थी, अपनी माँ को। फिर भला इस दर्द का मदावा कहाँ है? इस साख्ता उसे अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। अबगीने ने आंखें खोली तो शशदर रह गई। शायान उसके बेहद करीब बैठा, उसके आंसू अपने पोरों से साफ कर रहा था। वो करंट का कर खड़ी हुई। मेरी जान क्या हालत बना ली है अपनी। जाने वाले तो चले गए, अब रोकर उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। मुझे भी पोपो का बहुत अफसोस हुआ। मैंने उन्हें दफनाते हुए रो रो कर उनकी माफ़िरत की दुआ मांगी है। बस अल्लाह उन्हें बख्श दे। इतना जल्दी गुजर गई, अभी तो प्लेट मुझे अपने नाम करवाना था। खैर छोड़ो, मैंने एक कागज़ पर उनके दस्तखत ले लिए हैं, जहाँ लिखा है वो खुशी खुशी प्लेट मेरे नाम कर रही है। अब तुम भी इतना रोग न लगाओ। उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, वो अपनी ज़िंदगी गुजार कर गई है। तुम्हें रो रो कर खलकान होने की ज़रूरत नहीं है। वो प्यार से उसके तरफ देखते हुए बोला, बचपन में मैं सोचा करती थी शैतान कैसा होगा। आज मुझे मालूम पड़ गया, शैतान बिल्कुल तुम जैसा होगा। गिने ने हकारत से कहा। शायान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, गोया अब गिने ने सही अंदाज़ा लगाया हो। खैर शैतान का हो या इंसान, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। वो खबासत से बोला और उसे खींच कर अपने करीब किया। मैं तुम जैसे शख्स पर थूकना भी गवारा नहीं करती, शादी तो बहुत दूर की बात है। अब गिने इश्तिहाल ज़दा लहजे में बोली और ख़ुद को शायान के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे लोग थे ये जिनके दिलों में ज़रा भर भी रहम पैदा नहीं हो रहा था। फरहत बेगम को गुजरे भी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और शायान शादी का जिक्र कर रहा था। ये लोग तो इंसान के लिबास में छुपे हैवान थे।
जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसानों को नोचना जानते थे। अब तो फरहत पोको जैसा कांटा भी नहीं है बीच में। अब किसके बलबूते पर इतनी अकड़ दिखा रही हो? नाजुक अफगीने, अब कौन करेगा तुम्हारी हिफाजत? वो शैतान था और खुद पर पहना इंसान का लिबास उतार रहा था। मेरे साथ मेरा अल्लाह की रहमत है, मेरी हिफाजत मेरा रब करेगा। मुझे तुम जैसे शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। अफगीने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। बहुत मासूम हो तुम नाजुक अफगीने, और तुम्हारी इसी मासूमियत से मुझे मोहब्बत हो गई है। वो अफगीने के बाल उसके चेहरे से हटाने लगा। दूर रहो मुझसे, अफगीने ने हकारत से कहा और खुद को शायान से छुड़वा कर दूर हो गई। शायान चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। क्या समझती हो खुद को? चिड़िया जितनी तो तुम्हारी जान है, फिर भी इतनी दलीरी दिखा रही हो। बहुत तंग किया है तुमने मुझे। अब जो तुम्हारे साथ होगा तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। बहुत मुश्किल से हासिल हुई हो। शादी तक इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है मेरी जान। शायान उसका सर से पांव तक जायजा लेते हुए हौस भरी नज़रों से बोला। वो क्या कहना चाहता है? अफगीने समझ गई थी। अफगीने खुदकुशी जैसे हराम मौत को कबूल कर लेगी, मगर कभी शायान के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगी। अफगीने को उसकी हौस भरी नज़रों से खौफ महसूस हुआ। इससे पहले कि शायान उसके करीब आता, शायान का मोबाइल बज उठा। शायान ने बेजारी से मोबाइल अपनी पॉकेट से निकाला, जहां शेख का नंबर जगमगा रहा था। शेख ने अभी उसे अपने अड्डे पर बुलाया था, मगर जाने से पहले वो अफगीने को कुछ कहकर भी गया था, जो सुनकर अफगीने आंधियों की जद में आ गई। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास मेरी जान, अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। जब मैं आऊँ तो तुम्हारा रोता बसोरता हुआ चेहरा नहीं, बल्कि गुलाब की तरह खिले हुए तरोताज़ा चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। उसकी गाल पर चुटकी काटता ते खाने से बाहर निकल गया, और अफगीने ज़ुबैर अहमद खुद को इस शैतान से छुटकारा दिलवाने के लिए मौत को खुशी खुशी कबूल कर रही थी। शायान के जाते ही अफगीने ने पूरा खाना छान मारा, मगर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे वो खुद को ख़त्म कर सकती। अफगीने को लग रहा था वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की है। वो अपनी बदकिस्मती पर मातम के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। क्या फरहत बेगम इन हालात में ऐसा करती जैसा अफगीना कर रही है? अफगीने ने खुद से सवाल किया। नहीं, वो इस वक्त अपने रब के हुजूर सजदरेस होती। वो उस माँ की बेटी थी जिन्होंने सारी ज़िंदगी किसी भी आजमाइश पर अब तक न की, बल्कि कसरत से अपने रब की इबादत में मशगूल रहती। फिर अफगीने कैसे अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकती है? वो उठी, फरहत बेगम की महरून चादर ओढ़ी, वजू करके अपनी दिन भर की सारी कज़ा नमाज़ें पढ़ने लगी। इशा की नमाज पढ़कर वो अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ मांगने लगी। हमेशा अफगीने कहीं न कहीं डगमगा जाती थी। उम्मीद का जुगनू तामने से पहले वो अपनी तलाश ख़त्म करके बैठ जाती थी। उसे उम्मीद का जुगनू अपने हाथों में तामना था। हराम मौत को गले लगाकर वो अपनी आखिरत भी ख़राब करने वाली थी। उसने ये सोच लिया था शायान से छुटकारा मौत की सूरत में हासिल होगा, मगर अफगीने ज़ुबैर अहमद ने ये क्यों नहीं सोचा वो शायान से छुटकारा इस कैद से भाग कर भी हासिल कर सकती है। भले ही इस तहखाने से बाहर जाने का वाहिद रास्ता दरवाज़ा है, वो यहाँ से किसी इंसान की मदद के ज़रिए बाहर जा सकती है। और फिर एक ख्याल आते ही उसकी आंखें जगमगा उठी। समरा। अफगीने ने ज़ेरे लब ये नाम दोहराया। अल्लाह ने रास्ता तो कब का बना दिया था, मगर अफगीने खुद तरसी की चादर से बाहर निकल कर कुछ और सोच ही नहीं रही थी। जब शायान और अब्बास बाहर थे, समरा उसे खाना देने आई थी। काश उस वक्त वो समरा से मदद मांग लेती, मगर अब भी देर नहीं हुई है। वो बहुत जल्द इस कैद से रिहाई हासिल कर लेगी। 2 घंटे उसके लिए बहुत थे। जब अल्लाह उसके साथ था तो वो कभी भी शैतान के शिकंजे में नहीं आ सकती थी। वो आज शाम की शूटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर के एरिया में आया हुआ था। उसके बाद उसे मुख्तलिफ एल्बम्स की तैयारी के लिए लंदन जाना था। जरजान शाह अपनी शोहरत से बेजार हो चुका था, मगर हर तरफ से शोहरत उसके गले का तोप बनी हुई थी। वो जगह भी बहुत सुनसान थी, काफ़ी ज़्यादा सुनसान। जरजान कार आहिस्ता रवी से चला रहा था। उसने कल ही खुद से अहद किया था कि वो भी अपनी दिन भर के ज़रूरी कामों में नमाज भी पढ़ेगा, मगर अभी तक ऐसे अहद पर अमल नहीं कर सका। वो जो हमेशा कहता है उसे सुकून नहीं हासिल, भला बगैर फ़र्ज अदा किए भी सुकून मिल सकता है। जरजान को निदामत महसूस हुई। उसे सामने ही एक छोटी सी मस्जिद नजर आई। जरजान ने कार का रुख मस्जिद की तरफ किया। मामी मुझे भूख लगी है, अफगीने ने चिल्लाकर कई बार महरीन को आवाज़ लगाई। अफगीने ने दोपहर में समरा का लाया खाना वापस कर दिया था, क्योंकि वो इन लालची लोगों के घर का खाना अपने पेट में डाल नहीं सकती थी। पता नहीं कितने मासूम लोगों को बर्बाद करके पैसा हासिल किया होगा, और ये खाना भी उन्हीं पैसों का होगा। उसने तो खाने को एक नज़र देखा भी न था। हालांकि वो पिछली 2 रातों से भूखी थी, मगर अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए समरा की मदद चाहिए थी। और अफगीने को पता था खाने देने समरा आएगी। लोगों की माँ मर जाए तो 10 दिन तक नवाला हल्क से नहीं उतरता, और एक ही है खाना मांग रही है। हस्कम जहाँ पा, समरा जा खाना दे उसे, वरना वो भी अपनी माँ की तरह मर जाएगी और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। महरीन ने तख्त पर बैठे बैठे बेजारी से कहा। समरा को अपने माँ बाप और भाई की लालची फितरत से कराहियत होती थी। वो लोग हमेशा पैसों के बारे में सोचते आए थे।
اپنی من کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے تھے۔ اٹھ بھی جا منحوس اور اپنی شکل ٹھیک کر، اب گینے کم ہے جو تو بھی پرخت کا روگ لگائے بیٹھی ہے۔ خبردار جو تو نے اب گینے سے ہمدردی جتائی، اگر ایک بھی ہمدرد مل گیا نا تو وہ لڑکی ہاتھوں سے نکل جائے گی، مہرین نے حقارت اور غصے سے کہا۔ سمرا اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے کانا لے کر خانے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے اب گینے کا پجمردی چہرہ نظر آیا۔ سمرا کانا رکھ کر پلٹنے لگی تو اب گینے نے بے بسی سے اس کا نام لیا۔ سمرا کے بڑھتے قدم اور دروازہ بند کرتے ہاتھ تھم گئے۔ مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے تمہاری آنکھوں میں انسانیت دیکھی ہے، تم معمولی لوگوں کی طرح بالکل نہیں ہو، خدا کے لیے سمرا مجھے حرام موت سے بچا لو۔ اب گینے کی آخری بات سن کر سمرا دل گئی۔ سمرا خود بے بس تھی، اگر وہ اب گینے کی مدد کرتی تو شایان اسے قتل کر دیتا۔ کچھ دن پہلے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ شایان سمگلنگ کرتا ہے، صرف چیزوں کی نہیں بلکہ انسانوں کی بھی۔ تب اس نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور شایان بڑا کٹا، یہاں تک کہ مار مار کر سمرا کو ادموا کر دیا۔ اور اب اگر اس نے اب گینے کی مدد کر دی تو شایان اس بار اسے سچ میں زندہ دفن کر دے گا۔ بے بسی کا احساس لیے کتنے آنسو سمرا کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ وہ اپنی برخت پوپو کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکی تھی اور اب گینے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ دروازہ بند کر کے جانے لگی۔